नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोक्ष क्लासेस में। आज हम लोग बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट जो है 42 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी जो है 41 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक घर में लगे दो बल्बों में से एक दूसरे से तेज रोशनी देता है, दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक है? एक घर में लगे दो बल्बों में से एक दूसरे से तेज रोशनी देता है, दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा? तो ये होगा चमकीला बल्ब का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चमकीला बल्ब का जो है रोशनी तेज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी बैठा है तो क्या होगा? एक ऊंची क्षमता वाली बिजली के तार पर एक पक्षी बैठा है तो क्या होगा? वह अप्रभावित रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वह अप्रभावित रहेगा जब एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर जो है एक पक्षी बैठेगा तो, क्योंकि उसे न तो न्यूट्रल मिलेगा और न ही उसे करंट का झटका लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1828 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1828 ईस्वी में जो है राजा राममोहन राय द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1951 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1951 में जो है भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी कश्मीर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कश्मीर में जो है कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा जो है आयोजित की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को कम किया जाता है? किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल में जो है भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को जो है कम किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, नौकरशाही का कार्य है। नौकरशाही का कार्य है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपर्युक्त में से सभी, जिसमें कि सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना और मंत्रियों की सहायता करना, ये सभी जो है ये नौकरशाही जो है का कार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है तो ये जानी जाती है पटकाई पहाड़ियाँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पटकाई पहाड़ियाँ जो है पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी कि रिंग फेंस की नीति संबंध है। सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस की नीति संबंधित है तो ये है वारन हास्टिंग से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वारन हास्टिंग ने जो है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है लागू की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये था लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लाला लाजपत राय जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो है प्रथम अध्यक्ष था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन जो है किस स्थान पर दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सारनाथ में जो है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन जो है दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ये दी गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को जो है संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो यह है शिक्षा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष था बलवंत राय मेहता। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर ही जो है पंचायती राज की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जो है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन जो है के अधिनियम को जो है लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसका समकालीन है? मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसका समकालीन है? तो यह है छोटा नागपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। छोटा नागपुर जो है मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से जो है समकालीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो ये होती है निगम कर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स से जो है सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है कर्नाटक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्नाटक जो है भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो यह कहलाता है 1921। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1921 ईस्वी में जो है भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो यह है ब्याज दर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्याज दर जो है वह राजकोषीय नीति का उपकरण जो है नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश होता है तो वो बढ़ता जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगा वैसे वैसे राष्ट्रीय आय में जो है तृतीय क्षेत्र में जो है बढ़ता जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 22 सदस्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लोक लेखा समिति में जो है 22 सदस्य होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है,
अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये की गई थी जनवरी 1857 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जनवरी 1857 में जो है अंग्रेजी भारतीय सेना में जो है चर्बी वाले कारतूस एनफील्ड राइफल को जो है शामिल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो ये की थी शशिर कुमार घोष ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शशिर कुमार घोष ने जो है अमृत बाजार पत्रिका की जो है स्थापना की थी। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।